जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में राम नाम की और बिल्व वृक्ष की महिमा कथा, और साथ में सुनेंगे शिव चालीसा पाठ और आरती। आप इन कथाओं को श्रद्धा भक्ति से प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय हो। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगी, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे। राम जी बोले, वे बगीचे में गए हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे। एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थीं और इसके बीच में राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। तब उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आएं। जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विभोर हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। शिव जी ने खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना की। हनुमान जी सकुचाकर लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश के लिए उनसे पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसे जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र लेते ही हनुमान जी संतुष्ट हो गए और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी।
आप संकट मोचन कहलाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय हो, संकट मोचन हनुमान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं राम नाम महिमा की दूसरी कथा। एक बार बिना किसी कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान क्यों जाते हैं? ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए ला रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इसके निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति दिव्य प्रिय नाम राम निकलता है। उसी को सुनने से मैं संसार में आता हूँ। इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, इससे तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जप करते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। तब शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है। सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान कराने वाला है। इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर के सभी समस्याओं और दुखों के बीजों को भूलकर रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को भगाने वाला केवल राम नाम का जप है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम राम जपना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय जय राम, राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं बिल्व पत्र की महिमा की कथा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया।
इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरे पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं शिव चालीसा पाठ, स्तुति और आरती। श्री गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी की, कानन कुंडल नाग फनी की। अंग और श्री गंग बहाय, मुंड माल तनु छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करते शूल शोभा अति भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे ते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। जैसे कार्तिक शाम और गणराऊ, यह छवि को कही जात न काऊ। देवन जबी जाय पुकारा, तभी प्रभु दुख आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिली तुम्हें जुहारी। तुरंत सष्टाडन आप पठाऊं, लव निमेष में मार गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारा, स्वस्थ तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा से संयुध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। क्या तपी भागरथी भारी, पूर्ण प्रतिज्ञाता सुपरारी। दानिन में तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चन सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब पर घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मत रही मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो।
ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मुहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु सब संकट भारी। धर निधन को दे सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर प्रसन्न हो शंभु साही। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। होतेहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद से हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, मन ने ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, सन सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवासिपुर में पावे। कहत अयोध्या आज तुम्हारी, जन सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रार्थी, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। उमापति महादेव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं आरती। शीश गंग अर्धंग विराजत सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी निरत करत है, धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध है बहती, बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व शक्तिवर, रागी रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत, करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्य कांति संपर्वत शोभित, चंद्र कांति सम हिम राशि। नित्य छऊ ऋतु रहति सुशोभित, सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत, गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निच दिन, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित्य सतचित आनंद राशि। जिनकी सुमृति ही कट जाती, कठिल कालियम की फांसी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी। दूर होए विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में, अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराधी क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। भोले किंकर की विनती सुनियो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयार्धविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि।